अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज 5 जुलाई वेडनेसडे सुबह के 10:15 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,851 पे। तो जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी ने हमारी जो 4H की ट्रेंड लाइन थी, ये वाली, इसको तो यहाँ से एक ब्रेकडाउन बीटीसी ने कर दिया था। यहाँ पे हमें जैसे एक 3 टॉप देखने को मिला था, जो मैंने पिछली अपडेट में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन लेके इसने यहाँ से क्या कहते हैं डिमांड जोन से पंप किया 29,700 से। ठीक है, एक विक हमें मिली, वापस ऊपर की तरफ आ गया। तो एक मैंने आपको यहाँ पे पिछली अपडेट में ट्रिपल टॉप का भी यहाँ से आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, अब के सिनेरियो वही हुए कल के मैंने अपडेट में बताया था। कल बीटीसी मूव कर रहा था तकरीबन 31,200 वाले एरिया पे। तो मैंने कहा था अगर इस रेजिस्टेंस को 30,900 वाली को ब्रेक करता है, इसके ऊपर देखें यहाँ पे होल्ड किए थोड़ा, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था, जो कि 31,444 वाली एरिया है। लेकिन यहाँ से पहले इसने रिजेक्शन ले ली। ठीक है, एक यहाँ पे एक छोट लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डबल टॉप बना था। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन अच्छी मिल गई है। अगर आपने कल मेरे कहने पे यहाँ से एंट्री वगैरह ली होगी तो इस टाइम हम प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हैं। बाकी 4H पे अब हम चलते हैं। 1H पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बनी थी। ठीक है, अच्छा जी, 4H पे जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ब्रेक हो चुकी है। अब मैंने इसके सिनेरियोज आपको ये बताए थे, अगर ये वापस यहाँ से ऊपर आता है तो हमारी रिजेक्शन जोन से रिटेस्ट होकर वापस नीचे को आ सकता है। तो उसी तरह देखें वापस से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जब बीटीसी मूव कर रहा था 30,500 पे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है और वापस से रिटेस्ट होकर नीचे आ सकता है। और बीटीसी ने उसी तरह मूव किया, देखें ऊपर जाके रिटेस्ट होके नीचे आया। ठीक है, अब बीटीसी की जो मैंने आपको 4H के अकॉर्डिंग बताया था, एक तो यहाँ पे हमें एक अब डबल टॉप का पैटर्न नज़र आ रहा है 4H के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही इक्वली मार्केट की कैंडल क्लोजेज हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये बीटीसी को अगर डबल टॉप का पैटर्न चलता है नीचे लेके आ सकता है। ठीक हो गया, तो इस पर फोकस रखना है हमने। बाकी जो 4H पे हमारी डाइवर्जेंस थी ये वाली, उसकी RSI वापस चली गई थी ओवरबॉट जोन में, तो ये डाइवर्जेंस हमारी इनवैलिड हो चुकी थी। लेकिन अब फिर से इसने एक डाइवर्जेंस के साथ ही एक ना डबल टॉप का पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो वो इसको नीचे लेके आ सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पर नज़र रखनी है अब। बाकी नीचे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा, बीटीसी ने अब जो 30,900 वाला एरिया ब्रेक कर दिया था, 30,944, अब ये रेजिस्टेंस का बन गया। ठीक है, ऊपर आता है तो वापस से रिटेस्ट करके इसको नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर इसको वापस से ब्रेकआउट लेता है ऊपर की तरफ, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाते हैं तो वापस से हमारी रेजिस्टेंस तो 31,444 वाला। ठीक है, उसके बाद 32,000 वाली रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, बीटीसी अगर रिटेस्ट करके नीचे आता है इस जोन को, ठीक है, तो नीचे हमारी डिमांड जोन 30,500 की। ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर भी आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करके रिटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास 29,700 की भी सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, नीचे सारी हमारी सपोर्ट जोन आ गई। ठीक है, तो डिमांड जोन इसके भी हो गए, और डबल टॉप पे हमने नज़र रखनी है। तो डबल टॉप की मैंने कल आपको अपडेट दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये चेक करें। तब बीटीसी मूव कर रहा था 31,183 पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो अब कैसे वहाँ से नीचे आया 31,183 से सीधा बीटीसी नीचे आया था 30,600 पे। अच्छा, अब चलते हैं, बीटीसी के सिनेरियोज हो गए सारे।
ठीक है, डबल टॉप का बना नीचे हमारे डिमांड जोन आ गया, ऊपर रेजिस्टेंस जोन आ गया। ठीक है, अभी कोई ये स्मॉल टाइम फ्रेम में पैटर्न तो नहीं बनता नज़र आ रहा, तो हम इस पर नज़र रखेंगे। बाकी चलते हैं अभी यूएसडी डोमिनेंस पे। यूएसडी डोमिनेंस का भी हमने जो सिनेरियो कल भी डिस्कस किया था कि जो 4H पे हमारी ये वाली डाइवर्जेंस थी, लोअर लो वाली, ठीक है, उसकी वापस से RSI आ चुकी थी, और क्या कहते हैं, ओवर सेलिंग जोन में। ठीक है, वैसे ये छोटी डाइवर्जेंस थी ये वाली, ये 1H के अकॉर्डिंग ही तभी ये मेरा ख्याल है आ चुकी थी, इसकी डाइवर्जेंस की RSI आ गई थी ओवर सीलिंग जोन में, तो 1H के अकॉर्डिंग थी, ये देखें आ गई थी, तो यहाँ पे पूरी हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे हमें बियर फ्लैग का पैटर्न मिला था, फिर वहाँ से नीचे ब्रेकडाउन मिला, फिर रिटेस्ट करके नीचे मार्केट गई थी। ठीक है, तो ये पिछली अपडेट में मैंने कवर अप किया हुआ है, वो जाके चेक कर सकते हैं आप। अब उसी तरह 4H पे हमें एक डाइवर्जेंस बनी हुई है, देखें लोअर लो, ठीक है, और ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आ रही थी ये, इसको भी ब्रेक कर करके इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारी RSI लोअर हाइस क्रिएट कर रही है, देखें लोअर हाइस 4H के अकॉर्डिंग ये सही वाली, देखें ट्रेंड लाइन भी हमें डाइवर्जेंस का साइन दे रही है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है। उस तरह BTC ने यहाँ पे एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया हुआ है 4H पे। ठीक है, तो अगर ये डाइवर्जेंस USD डोमिनेंस के ऊपर लेगी तो BTC का डबल टॉप पैटर्न यहाँ से नीचे लेके आ सकता है। ठीक है, तो USD डोमिनेंस पे भी साथ हमारी नज़र होगी, क्योंकि ये BTC के ऑपोजिट चलता है, इससे सॉरी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि BTC में भी क्या नेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमारा जो बुलिश डाइवर्जेंस का पैटर्न चला है, लोअर लो लोअर हाइज RSI। ठीक है, तो ये अब इसकी रेजिस्टेंस और ज़रा डिमांड जोन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी कोई पैटर्न इतना कोई क्लियर नहीं बन रहे, लेकिन हम इस पर नज़र रखेंगे। ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन भी एक मैं बना के आपको एक अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी है ना 7.06 वाले एरिया से, मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया था। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वो थी 7.13 वाला एरिया। ठीक है, इसको तो इसने ब्रेक ऊपर करके क्लोज करके नीचे से वापस अभी इसी को रीटेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं अगर ये होल्ड होता है ये वाली सपोर्ट 7.13 वाली, तो अगर वापस से ऊपर आता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 7.21। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके इसी तरह ऊपर होल्ड करके वापस ऊपर आता है तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 7.30। ठीक है, ये वापस यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है USD डोमिनेंस। ठीक है, तो इस पे दो सिनेरियोज पे हमने नज़र रखनी है। ठीक हो गया, तो ये ऊपर सारी रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये नीचे आता है ये होल्ड नहीं हो पाती ये वाली जोन। ठीक है, नीचे आता तो हमारी 7.06 वाला डिमांड जोन, अगर इसके नीचे ये क्लोज करके रिटेस्ट करके नीचे आता है तो हमारे पास 6.97 वाला भी एरिया है डिमांड जोन का, इमरजेंसी पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो बाकी यहाँ पे एक पैटर्न छोटा सा USD डोमिनेंस का बन रहा है, एक बुल फ्लैग का बन रहा है कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह BTC भी मेरा ख्याल है 30 मिनट के अकॉर्डिंग एक बियर फ्लैग बना रहा है, लेकिन BTC का इतना क्लियर नहीं लग रहा, कैंडल ज़रा ना स्मॉल ज़रा टाइप है, तो देखते हैं कौन से अभी कोई क्लियर इतना है कि ये छो स्मॉल टाइम फ्रेम पे इस तरह ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के नहीं वॉलेटिलिटी से लिक्विडेट कर देते हैं, स्टॉप लॉस एंड करा देते हैं, तो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम ही नहीं देखता, सुकून से 1H का 4H का चार्ट दे के आप ट्रेड लें। ठीक है, बाकी ये USD डोमिनेंस पे भी हम सप्लाई और डिमांड जोन की तरफ चलेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, पैटर्न बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन का भी बता देता हूँ जब फुल क्लियर हो। ठीक है, USD डोमिनेंस का भी हो गया, बाकी BTC अब ज़रा चलते हैं बाइनेंस वाले चार्ट पे, ज़रा EMA और MA चेक करने हैं। बाकी USD डोमिनेंस भी डिस्कस हो गया, BTC भी हो गया डिस्कस। अच्छा जी, आ गया ये MA का चार्ट।
सॉरी ज़रा ये टाइम लग रहा था, इसकी वजह से थोड़ा ज़रा सिस्टम स्लो हुआ हुआ है या इंटरनेट की वजह से। अच्छा, यहाँ पे हमें एक वही क्या कहते हैं 50 मिनट पे एक मिल चुका है यहाँ पे डेथ क्रॉस, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मार्केट होल्डिंग की थी ना, मैंने बताया था रेजिस्टेंस ही 31,444 की, ठीक है। तो यहीं से रिजेक्शन एक हमें मिली थी, साथ एक डेथ क्रॉस भी लग गया, मार्केट नीचे क्लोज हुई हुई है। तो यहाँ पे एक वही जो मैंने आपको बताया था यूएसडी डोमिनेंस एक बुल फ्लैग बना रहा है यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम के अंदर, बीटीसी यहाँ पे बेयर फ्लैग बना रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे। तो उसी तरह ये लग रहा है पैटर्न। तो देख सकते हैं वापस अगर ऊपर आता है तो ये रेजिस्टेंस बनी हुई है 200 EM है, 200 M है सॉरी, ठीक है। तो एक डेथ क्रॉस लगा हुआ है, इसको नीचे बीटीसी को लेके आ सकता है अगर ये क्या कहते हैं एरिया होल्ड नहीं होता 30,800 वाला। 30 मिनट के चार्ट पे भी हमारी क्लोजिंग 50 से नीचे हुई हुई है, ठीक है। 200 की सपोर्ट बनी हुई है, 50 की हमारी रेजिस्टेंस काम करेगी, ठीक है। 1H पे भी हमारी 50 के नीचे आ गई है मार्केट, तो ये रेजिस्टेंस काम करेगी 50 M में, ठीक है। सपोर्ट काम करेगी 200 M में, ठीक हो गया। अभी हमारी 4H पे 50 के ऊपर ही है, सपोर्ट का काम कर रही है। तो नीचे मेजर सपोर्ट अगर ये ब्रेक डाउन होती है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो 200 EMA की सपोर्ट, ठीक है, सॉरी MA की। 1H पे भी कोई भी रेजिस्टेंस ऊपर नज़र नहीं आ रही है, MA की तो नीचे सपोर्ट ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो MA भी हमारी डिस्कस हो गई, ठीक है। आज की अपडेट इतनी थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपडेट आपको कैसी लगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह।